हेलो दोस्तों, हीलो लव विद यूनिवर्स में मैं अर्पिता आपका स्वागत करती हूँ। तो आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग बहुत खुश होगे, सेल्फ लव जरूर कर रहे होगे, सेल्फ हीलिंग कर रहे होगे, और जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी हार्ड लग रही हो, वो ज़रूर पूरी होगी। बस आपको फेथ रखना है यूनिवर्स में, अपने आप पर फेथ रखना है। ठीक है, समय लगने दो, होता है किसी किसी चीज़ में। ठीक है, और आपकी विशेष इसलिए भी पूरी होगी क्योंकि यू आर हीलिंग विद मी एंड यूनिवर्स। यूनिवर्स जिसके साथ है उसके विशेष को पूरा होने से वैसे भी कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट करो। ठीक है, तो आज जैसे कि सक्सेस स्टोरी का दिन है, तो बहुत ही अच्छी सी एक सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ उन लोगों के लिए जो एक चीज़ पे अड़ के बैठे हैं कि वही चाहिए वही चाहिए वही चाहिए, बट ये नहीं सोच रहे हैं कि हो सकता है यूनिवर्स उनको कुछ और अच्छा देना चाहता है। ये सोच के वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये स्टोरी शायद उनको कुछ थोड़ी सी सीख मिले। ये मैं अपने कमेंट्स में भी बोलती हूँ। आगे जाने से पहले मैं एक बार और एक चीज़ और थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि फेस्टिवल चल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कमेंट्स का आंसर नहीं कर पाऊँगी, और दूसरी बात मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहूँगी। होली के बाद ही मैं मतलब कांस्टेंट रिप्लाई कर पाऊँगी लोगों को। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम लिख के छोड़ दो, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूँगी। बट मैं एक जैसे मैं बात करती हूँ, बहुत समय देती हूँ, टाइम देती हूँ, वैसा अभी नहीं हो पाएगा होली तक। ठीक है, और तो ज़रूरी काम हो तो ही मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। और दूसरी बात, जो जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख देते हो, इसका सोल्यूशन इतना छोटा नहीं होता कि मैं तुम्हें सब कमेंट बॉक्स में बता दूँ। इतना लंबा सा एक क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया। अगर बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, अगर देखो अगर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकती हूँ। अगर आपकी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एक्स वापस नहीं आ रहा है, इतना टाइम हो गया बच्चा, तो अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको मुझसे इंस्टाग्राम पे आके ही बात करनी होगी, तो ही सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि मैं कमेंट्स में जाके इतने बार बार क्वेश्चंस का आंसर नहीं, मैं एक एक कमेंट का आंसर दूंगी, आप कुछ दूसरा बोल लिखोगे, फिर मैं दूसरे का आंसर लिखूंगा, आप तीसरा लिखोगे, तो ये कमेंट सेक्शन में ऐसी कॉन्वर्जेशन नहीं हो पाती है। इस कॉन्वर्जेशन के लिए आपको इंस्टाग्राम पे ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे आइए। अगर आपको वीडियो में कोई कुछ रह गया है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। स्टोरी बहुत अच्छी है और मुझे लगता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे इंस्पिरेशन मिलेगी आगे बढ़ने की। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। तो ये फॉरेन की स्टोरी है। ठीक है, इंडिया की स्टोरी नहीं है, फॉरेन की स्टोरी है। तो पहले ये अपनी लाइफ के बारे में बता रही है कि ये बहुत बार इनका जो है हार्ट ब्रेक हुआ। मतलब जानते हो कि फॉरेन में बॉयफ्रेंड वर्फ्रेंड बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो इनका ऐसे दिल टूटता रहता था। जब इनका दिल टूट जाता था अपने एक्स से, तो ये दुखी हो जाती थी, रोती थी, अपने काम में मन नहीं लगता था। वही जो सबके साथ होता है वही इनके साथ भी होता था। अपसेट हो जाती थी, रोती थी, काम पे इनका जाने का मन नहीं होता था। मतलब बहुत बुरी कंडीशन इनकी हो जाती जब इनका ऐसा कोई इनके साथ कुछ हो जाता था, कहते हैं ना कांड हो जाता था। ठीक, तो जब ऐसा कुछ हो जाता था, लेकिन ये अपने अपने वैसे ही अपने काम में बहुत ज़्यादा कामयाब थी। इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था, सक्सेसफुल थी अपने करियर में। ठीक है, सक्सेसफुल थी अपने करियर में, और ये चाहती थी, मतलब बॉयफ्रेंड ही इसलिए कहते हैं ना बनाती थी कि करियर में सक्सेसफुल थी, और ये चाहती थी कि अभी सेटल डाउन हो जाए, मतलब इनकी शादी वादी हो जाए और इनका अच्छा सा घर हो, एक ऐसा इंसान हो जो इनको अनकंडीशनल लव करे, इनके साथ रहे। ठीक है, तो ऐसी एक शादी करके सेटल हो जाना चाहती थी। और इनके जीवन में एक ऐसा बंदा था भी उस टाइम पे जिसको ये मानती थी कि ये मेरा जो है बेस्ट लाइफ पार्टनर है, और मैं इसी के साथ अपनी लाइफ में अब सेटल होना चाहती हूँ, अपनी आगे की लाइफ मैं इसी के साथ बिताना चाहती हूँ। ठीक है, और ये मतलब ये एक्सपेक्ट करती थी ऐसा अपने जो इनका बॉयफ्रेंड था उससे। तो और इसी वजह से ये क्या करती थी, द सीक्रेट की जो स्टोरी है, जो बुक है उसको पढ़ती थी, और जो सक्सेस स्टोरीज है उनको पढ़ती थी, और द सीक्रेट मूवी होती थी उसको देखती थी। ये सोच के ये देखती थी कि मैं देखूंगी तो मैं जैसा जो मेरा बॉयफ्रेंड है वो, मतलब डेस्परेटली ये विश करती थी कि जो मेरा एक्स है वो मेरे वापस में आ जाएगा, और वही सब कुछ करेगा जो मैं चाहती हूँ, मतलब मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मुझे अनकंडीशनल लव करेगा, मेरे साथ सेटल हो जाएगा। ये एक डेस्परेशन के साथ ये हमेशा द सीक्रेट को फॉलो करती थी। मतलब समझ लो, बहुत ज़्यादा फेथ नहीं था इनको। मतलब इनको लगता था कि द सीक्रेट पढ़ने से इनका एक्स वापस आ जाएगा और वो सब कुछ करेगा जो ये चाहती हैं। ये सोच के ये उसको डेस्परेटली द सीक्रेट को पढ़ती थी, द सीक्रेट फॉलो करती थी। ठीक है, लेकिन डीप डाउन इनको कहीं ना कहीं अंदर से पता था कि वो जो बंदा है जिसके लिए इतने एफर्ट कर रही हैं, इतने ज़्यादा दुखी हो रही हैं, वो इनके लिए सही नहीं है, इनके लिए सही नहीं है।
वो नहीं है जिस जैसा ये बंदा है अपनी लाइफ में, जैसा हस्बैंड या पार्टनर या अपनी लाइफ में चाहती है, वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। और ये हमेशा अपने अंदर अपने अपने आप को बोलती रहती थी कि मैं एक ऐसा इंसान चाहती हूँ जो मुझे सच में प्यार करे और मतलब मेरे लिए कुछ भी कर जाए। कहते हैं ना पहाड़ पर्वत पे चढ़ जाए, ऐसा कोई इंसान, मतलब कहते हैं ना डे ड्रीमिंग। तो ऐसा एक इंसान ही अपनी लाइफ में चाहती थी जो इनके लिए कुछ भी कर जाए, मतलब ये कह दे पर्वत पे चढ़ जाओ तो वो पर्वत पे वही चढ़ जाए, ऐसा कोई बंदा ही चाहती थी। और मतलब और कुछ भी करने से के पहले वो उनको कोई एक्सक्यूज़ ना दे, ठीक है, बहाने ना बनाए। और मतलब ऐसा इनका एक ड्रीम था कि इनका जो फ्यूचर हस्बैंड हो वो ऐसा कुछ हो। तो भाई क्योंकि द सीक्रेट डेस्परेटली फॉलो कर रही थी, इनका एक्स तो इनके पास वापस आया नहीं, ठीक है, एक्स वापस आया नहीं, तो इन्होंने क्या किया, कुछ दिन ये वही जो ये करती थी, जब भी इनका बॉयफ्रेंड कोई चला जाता था तो यही करती थी ये, मतलब एक दिन गर्त में चली जाती थी, अंधकार में चली जाती थी, कुछ दिन खोई खाई सी रहती थी, दुखी रहती थी, रोती रहती थी, ठीक है। और कुछ हफ्ते तक इन्होंने फिर से वही किया जो हमेशा करती थी, लेकिन कुछ हफ्ते बाद इनको समझ में आया, उन्होंने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया कि अब तक जो हुआ वो हुआ, बट अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, ठीक है, किसी के लिए मैं अपनी लाइफ को इतनी तरीके से बुरी तरीके से बर्बाद नहीं करूँगी किसी के जाने से। और इन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाली हूँ, ठीक। और इन्होंने ये बोलती है कि मैं जानती थी कि मैं अपनी लाइफ में क्या डिज़र्व करती हूँ और मैं वही डिज़र्व करती हूँ जो मैं ड्रीम कर रही हूँ, वो मुझे मिल के रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। इन्होंने अपने ऊपर अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और ये सोचा कि अब मैं वो मतलब पाऊँगी जो मैं पाना चाहती हूँ, ठीक है, जो इनका ड्रीम है वो इनको अब मिल कर रहेगा, इन्होंने ऐसा विश्वास किया। और फिर इसके बाद क्या हुआ, एट द बिगनिंग ऑफ 2018 की शुरुआत में इन्होंने द सीक्रेट को फिर से फॉलो करना शुरू किया। इन्होंने द सीक्रेट मूवी देखी, द सीक्रेट की स्टोरी जहाँ पे आके पढ़ी इन्होंने काफ़ी, ताकि इनको इंस्पिरेशन मिलती रहे, थोड़ा सा आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। और इन्होंने डिसाइड किया कि एक ये लिस्ट बनाएंगी उन सारी चीज़ों की जैसे ये अपने फ्यूचर हस्बैंड में चाहती हैं, ठीक है। इन्होंने एक लिस्ट बनाई, इन्होंने लिखा कि इनको कैसा हस्बैंड चाहिए और वो मुझे आके कैसे प्रपोज किया करेगा, ये सब कुछ इन्होंने उस लिस्ट में लिखा। और इन्होंने ये बहुत ज़्यादा श्योर थी और इन्होंने अपने आप को और यूनिवर्स को ये चीज़ बोली, बहुत ज़्यादा श्योरिटी के साथ बोली कि क्रिसमस के दिन मेरी फिंगर में एक रिंग होगी, मतलब वहाँ पे रिंग दे के प्रपोज करते हैं। तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने पहले एक लिस्ट लिखी कि मुझे क्या क्या चाहिए अपने हस्बैंड में, और उसके बाद इन्होंने अपने मन में ये पक्का किया और यूनिवर्स को बोला, यूनिवर्स मुझे क्रिसमस तक मुझे यकीन है कि मेरे हाथ में मेरी फिंगर में एक रिंग होगी, मतलब प्रपोजल वाली रिंग होगी। इन्होंने ऐसा यूनिवर्स को बोल दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मतलब एज यूजुअल ऐसा लिख रहे हैं कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत वियर्ड सी चीज़ इन्होंने की है, बट इन्होंने ऐसा किया और ये अंदर ही अंदर इनको कहीं ना कहीं विश्वास हो चुका था, जो इन्होंने कहा है वो इनको ज़रूर 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 मिलेगा। और क्योंकि इनको ये फेथ था कि यूनिवर्स इनके साथ है, इनके पीछे खड़े हैं, यूनिवर्स हैज़ माई बैक, यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में है, तो मैंने जो कहा है वो ज़रूर पूरा होगा। ऐसा फेथ करके इन्होंने ये चीज़ यूनिवर्स को बोल दी एक बार कि क्रिसमस के दिन मेरे हाथ में एक रिंग होगी। और ये फेथ करके इन्होंने बोल दिया और ये जानती थी कि जैसा मैंने मांगा है वैसा होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स मेरे साथ है, जो जैसा मैंने है जब मांगा है वही मिलेगा और उसी दिन मिलेगा। और अब तक मुझे वही सब कुछ मिलता आया है जो मैंने चाहा है। और मुझे अपनी बॉडी के हर सेल में बस इस यकीन को बैठाना है, अपनी पूरी बॉडी में, अपने दिमाग में, अपने दिल में इस चीज़ को बैठा लेना है कि जो चीज़ मैंने मांगी है वो मुझे मिलने वाली है और मुझे कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर इतना यूनिवर्स को बोल के ये अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बिजी हो गई, ठीक है, बार बार उसके बारे में सोचती नहीं रहेगा कब आएगा कब आएगा। इन्होंने बोल दिया ये क्रिसमस में चाहिए और ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई, सारे कामों को करने में बिजी हो गई, कंटिन्यू करने लगी, ठीक है, और अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो गई। इन्होंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया तब तक। उसी बीच में गर्मियों का दिन था, इनका जो फ्यूचर हस्बैंड होने वाला था वो इनको मिला। और जैसे ही इनको मिला, इनको कहीं ना कहीं दिल में एक लगा कि यही वो बंदा है। क्यों लगा? क्योंकि फ्रॉम डे वन उसने वो सब कुछ इनके लिए करना स्टार्ट कर दिया जो ये एक्सपेक्ट कर रही थी। मतलब वो इनके लिए कुछ भी कर सकता था, अगर माउंटेन कहती तो माउंटेन भी चढ़ जाता, ठीक है। और मतलब वो हर एक
कहते हैं ना, आउट ऑफ द वे जाके इनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, इनको खुश करने के लिए वो कुछ भी तैयार था। ऐसे बंदे होते हैं प्यार करने वाले, जो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, तो वो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये ऐसा ही बंदा अपनी लाइफ में फ्यूचर हस्बैंड को अपने चाहती थी। उसने हर एक एफर्ट किया और वो बहुत ज़्यादा काइंड था, और इनको हर जगह से प्रायोरिटी, हमेशा इनको प्रायोरिटी देता था, मतलब हर एक चीज़ में इनको प्रायोरिटी देता था। और यही सब कुछ था जो ये अपने पार्टनर में चाहती थी। और ये जो चीज़ें ये आप एक्सपीरियंस करी थी, इन्होंने कभी अपनी फ्यूचर जो पास्ट एक्सेस थे उनके साथ एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये जो चीज़ें जो इनका ये वाला जो बॉयफ्रेंड है ये कर रहा था, ऐसा इन्होंने कभी पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं किया था। 6 महीने बाद क्रिसमस का टाइम आया और वही हुआ। इनके जो बॉयफ्रेंड थे, करंट बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने इनको एक घुटने पर बैठ के इनको प्रपोज़ किया और एक रिंग के साथ इनको प्रपोज़ किया। और उनसे पूछा कि विल यू मैरी मी, मतलब क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और इनका क्या था, इनको सब कुछ मिल चुका था, इन्होंने बोल दिया कि हाँ वही शादी करेंगी। आज वो उनके हस्बैंड हैं, इनकी शादी को 1 साल हो चुके हैं। और ये अब हम लोगों से कह रही हैं कि यूनिवर्स हमको 100% वही देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं, हमें बस विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब ये दोनों साथ में हैं, इन्होंने एक अच्छा घर बना लिया है, अच्छी फैमिली, फाइनेंस, सब कुछ इनका बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी तक 1 साल होने के बाद भी वो इनको उसी तरीके से प्यार करता है जैसा इनको फर्स्ट डे करता था। इनके लिए अभी वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमें यही बोल रहे हैं कि आपको बस फेथ रखने की ज़रूरत है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें बहुत मुश्किल हैं, ऐसा नहीं होता, बट यकीन मानो ऐसा होता है, 100% होता है। और आप जो मांगोगे वो आपको 100% ही मिलने वाला है। बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो और अपने कामों में बिजी हो जाओ, ठीक है। जैसे ये पहले थी, रोया करती थी और एक कोने में बैठ जाती थी और अपने एक्सेस की वजह से ऐसा दुखी रहती थी। ये इन्होंने जब छोड़ा और इन्होंने जब यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया तो इनको वो सब कुछ मिल गया जो मिलना चाहिए इनको। तो ये वही कह रही हैं कि अभी अगर किसी ऐसे हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो तो ये दिन भी आपके निकल जाएंगे। बस आपको अपने आप को इससे निकालने की ज़रूरत है। अपने दिल को पक्का करो, मजबूत करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। उस चीज़ को वहीं छोड़ो और आगे बढ़ो। मे भी आपके लिए कुछ बहुत अच्छा इंतज़ार कर रहा है। प्लीज़ एक चीज़ के ऊपर स्टक होकर मत बैठो। ये मैं भी यही कहती हूँ, कुछ दिन के लिए उसको छोड़ दो, ठीक है। वो होगा आपका तो आपके पास वापस आएगा ज़रूर, ठीक है। यूनिवर्स से बोलो और छोड़ दो उसको। आपके पास अगर आपका होगा तो वो आपके पास ज़रूर आ जाएगा, नहीं होगा तो वो चला जाएगा, ठीक है। ये सोच के अपने कामों में पूरा बिजी हो जाओ और यूनिवर्स आपके साथ है, वो आपको आपका सबसे बेस्ट जो आपकी लाइफ का होगा वो देंगे। तो दोस्तों, आई एम श्योर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, मुझे पता है पसंद आई होगी। प्लीज़ इससे कुछ सीखो, मैं यही बोलूँगी। मिलती हूँ अपने किसी अच्छे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए।